हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 12 वृत्त। अब तक हमने पढ़ लिया है प्रश्नावली 12.2 के सभी सवाल। आज हम करेंगे 12.3 से संबंधित जो प्रमेय है उनकी चर्चा। क्या प्रमेय है बच्चों? एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोणों से संबंधित प्रमेय, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। एक वृत्त के अंदर एक चाप दिया होगा और उस चाप से केंद्र पर और वृत्त के शेष भाग पर, ठीक है, चाप के अतिरिक्त शेष भाग पर जो कोण बनाए जाएंगे उनसे संबंधित प्रमेयों की हम चर्चा इस अध्याय में करने वाले हैं, इस वीडियो में करने वाले बच्चों। ठीक है, देखिए सबसे पहले वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण की बात कर लेते हैं। हमने बात की थी वृत्त की जीवा द्वारा अंतरित कोणों की, तो हमने कहा था कि अगर ए बी इस वृत्त की जीवा है, ए बी वृत्त की जीवा है, तो इस जीवा के अंत बिंदुओं को केंद्र से मिलाने पर जो कोण बनता है जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कहलाता है। और बच्चों, वृत्त के अगर किसी बिंदु से मिला देते हैं तो ये जो कोण होता है इसको हम बोलते हैं जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर या वृत्त पर अंतरित कोण, वृत्त के किसी बिंदु पर अंतरित कोण। ठीक इसी प्रकार अगर बच्चों ए बी क्या है? वृत्त का एक चाप है। ए बी वृत्त का एक चाप है, तो इस चाप के अंत बिंदुओं को अगर हम किससे मिला दें? केंद्र से मिला दें, तो ये जो कोण बनेगा इसको हम बोलेंगे चाप ए बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। इसी तरीके से अगर हम इस चाप के अंत बिंदुओं को वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु सी से मिला दें, तो ये कहलाएगा चाप ए बी द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर अंतरित कोण। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसके अंत बिंदुओं से मिलाया जा रहा है। तो देखो ए बी, ए से लेकर ये जो कोण की जो भुजाएं हैं वृत्त को कहाँ काट रही है? वृत्त को काट रही है ए और बी पर, तो ये ए बी चाप द्वारा अंतरित कोण है। ठीक है, और यहाँ पर देखो इस केंद्र से जो कोण बन रहा है उस कोण की भुजाएं कहाँ काट रही है? ए और बी पर, तो ये भी क्या है? केंद्र पर अंतरित कोण है। एक और बात समझिए बच्चों कि अगर आपसे बात हो रही है कि ये जो कोण ए ओ बी है, ए ओ बी केंद्र पे बना कोण ए ओ बी, ये वाला कोण कौन सा चाप बना रहा है? तो जिधर कोण बन रहा है उधर ही चाप बनेगा। ये चाप बना रहा है, ये वाला चाप ये कोण बना रहा है, जबकि ये कोण कौन सा चाप बना रहा है? ये वाला चाप। ठीक है, तो चाप की तरफ ही क्या होगा? कोण का मुंह खुला होगा। देखो ये चाप है, इसी की इधर है, तो ये चाप इधर है, तो इस कोण का मुंह भी क्या है? इधर ही खुला है। समझ में आई बात? और अगर ये वाला कोण है तो ये वाला कोण किधर है? इस वाले कोण का मुंह इधर खुला है, इसलिए इस चाप द्वारा अंतरित कोण है ये। क्लियर हो गई मेरी बात? आपको समझ में आ गई? अब देखिए प्रमेय नंबर 12.8 क्या है? प्रमेय 12.8, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। क्या है कहानी? कहानी यह है बच्चों कि एक चाप है, वृत्त दे रखा है आपको एक ओ केंद्र वाला, इसके अंदर चर्चा हो रही है चाप ए बी की, और ये चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण अर्थात कोण ए ओ बी कौन से चाप द्वारा? ए बी चाप द्वारा बनाया गया है। और वृत्त का शेष भाग कौन सा हो गया? ये वृत्त का शेष भाग हो गया, ये वृत्त का शेष भाग हो गया। और इस शेष भाग में कोई कोण बना लो आप, कोई कोण बना लो सी, ये कोण हो गया ए, कोण ए सी बी। तो आपको ये कहा गया है कि ये जो ओ ए बी होगा ना, इस कोण का 2 गुना होगा। अर्थात बच्चों आपको सिद्ध करना है कि अगर कोई चाप वृत्त के केंद्र पर भी कोण बना रहा है और चाप के अतिरिक्त वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर भी कोण बना रहा है, तो जो केंद्र पर बना कोण होगा वो डबल होगा किसका? शेष भाग पर बने कोण का। ठीक है, आइए इसको सिद्ध करते हैं बच्चों। देखिए आपको दिया क्या गया है? एक वृत्त के बारे में बात हो रही है।
एक वृत्त के बारे में बात हो रही है। ये वृत्त आपको दिया गया है, ये वृत्त आपको दिया गया है बच्चों, ठीक है। इस वृत्त के अंदर चर्चा करनी है आपको। इस वृत्त के अंदर एक चाप है AB, और चाप AB जो है केंद्र पर जो कोण बना रहा है वो है कोण AOB। कौन सा कोण है बच्चों? वो कोण AOB है। ये कोण वृत्त के केंद्र पे बनाया जा रहा है। ठीक है। और इसी चाप AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर तो बनाया गया है कोण AOB, और शेष भाग पर बच्चों बनाया गया है कोण ACB। कोण ACB। और आपको सिद्ध करना है कि ये जो कोण AOB है, कोण AOB जो कोण है बच्चों, कोण AOB ये वाला जो कोण है ये इस कोण का 2 गुना है। एक बार प्रमेय का कथन वापस से पढ़ लेते हैं। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। अर्थात आपको क्या दिया गया है बच्चों? दिया गया है में आप लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे आप इसमें? AB केंद्र O वाले वृत्त का एक चाप है। ठीक है, एक चाप है जो वृत्त के केंद्र पर कोण AOB अंतरित करता है, कोण AOB अंतरित करता है तथा बच्चों शेष भाग पर वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु C पर कोण ACB अंतरित करता है। ठीक है, ये दिया गया है आपको कि एक वृत्त है जिसके अंदर चाप क्या है? केंद्र पर कोण अंतरित करता है और वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर कोण अंतरित करता है। फिर आपको सिद्ध करना है कि जो कोण चाप केंद्र पे जो कोण अंतरित करता है, वृत्त का चाप AB जो केंद्र पर अंतरित कर रहा है कोण AOB, ये डबल है किसका? वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का। अर्थात कोण AOB कोण ACB का डबल है। कैसे सिद्ध करेंगे उसके लिए देखिए रचना क्या है बच्चों? बिंदु C को केंद्र O से मिलाकर बिंदु D तक बढ़ाया। ठीक है, क्या किया है बच्चों? आपने किया है बिंदु C को केंद्र O से मिलाया और कहाँ तक बढ़ा दिया? बिंदु D तक बढ़ा दिया। बिंदु D तक आपने बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखिए उपपत्ति बहुत आसान, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी आसानी से, एक ही बार में। दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा एक ही बार में। क्या आप लोग जानते हैं किसी भी
त्रिभुज में बाह्य कोण सम्मुख अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। क्या आप ये बात जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में बाह्य जो कोण होगा, किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान सम्मुख अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। कोण 3 बराबर होता है कोण 1 प्लस कोण 2। क्या आप ये बात जानते हैं? अगर जानते हैं तो देखिए बच्चों, अगर आपको ये बात पता है तब आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOC में, इसलिए त्रिभुज AOC के अंदर हम बात करें, त्रिभुज AOC में अगर हम बात करें तो कोण बच्चों AOD, ये वाला कोण इस कोण और इस कोण का योग होगा। ठीक है, तो कोण AOD, इसको मैं नाम दे देता हूं कोण 1, इसको कोण 2 और इसको कोण 3। तो कोण जो 1 होगा वो बराबर होगा कोण 2 प्लस कोण 3 के। समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार मैं कह सकता हूं, यहां देख लें आप, त्रिभुज BOC में अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूं तो ये जो कोण 3 4 है, ये कोण 4, कोण 5 और कोण 6 का टोटल होगा। कोण 4 बराबर आप लिख सकते हैं कोण 5 प्लस कोण 6। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इतनी बात अगर आपको समझ में आई तब आप यहां लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः त्रिभुज AOC में देखो समान भुजाएं होंगी तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। आप जानते हैं जैसे कि मैं बात करूं, ये कोई त्रिभुज है, इसके अंदर ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। ठीक है ना, पढ़ा है ना आपने ऐसा कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसी कंसेप्ट को मैं कहाँ लगा रहा हूँ? त्रिभुज AOC में, क्योंकि AO बराबर है CO के। वृत्त की त्रिज्याएं होने के कारण ये बराबर है, वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होती हैं। क्योंकि AO जो है बच्चों इस CO के बराबर है, इसलिए कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा। आप लिखेंगे इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 3। तथा त्रिभुज, अब वापस से त्रिभुज की बात करो BOC में, क्योंकि BO जो है CO के बराबर है। क्यों बराबर है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं। देखिए ये जो CO है इस BO के बराबर है। क्यों है बराबर? वृत्त की त्रिज्याएं हैं, O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्याएं हैं, बराबर है। इसलिए इस त्रिभुज में अगर आप बात करें, इस त्रिभुज में
BOC में, क्योंकि ये दोनों बराबर है इसलिए ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण 5 किसके बराबर होगा, कोण 6 के, इसलिए आप लिख सकते हैं कोण 5 बराबर कोण 6। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से कोण 1 प्लस कोण 4, कोण 1 प्लस 4 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे AOB चाहिए। ठीक है, मैं लिख सकता हूं कि 1 प्लस 4 बराबर हो जाएगा आपके पास क्या, 2 प्लस 3 5 प्लस 6, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 के बराबर। 1 किसके बराबर था, कोण 1 इन दोनों के बराबर था। कोण 4 किसके बराबर था, इन दोनों के। तो 1 प्लस 4 का टोटल इनके बराबर होगा। अच्छा, कोण 1 प्लस 4 को तो हम बोलेंगे कोण AOB। इधर देखिए कोण, हमारे काम के कोण कौन से हैं, हमारे काम के कोण वो हैं जिनके अंदर AOB और ACB के अंदर जो कोण आ रहे हैं। तो AOB के अंदर तो 1 और 4 आ रहे थे, ACB के अंदर 2 और 5 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, 2 और 5। तो 2 को यहीं रहने दिया, कोण 2 को यहीं रहने दिया। कोण 3 की जगह आप लिख सकते हैं कोण 2, फिर प्लस कोण 5 को यहीं रहने दिया, कोण 6 की जगह आप लिख सकते हैं कोण 5, क्योंकि आपको पता है कोण 2 कोण 3 के बराबर है तथा कोण 5 कोण 6 के बराबर। यहाँ से आप लिखेंगे कि कोण AOB बराबर 2 कोण 2 प्लस कोण 5, और कोण 2 और 5 का टोटल कितना है बच्चों, 2 और 5 का टोटल क्या ACB कोण है क्या। तो आप लिख देंगे कोण AOB बराबर 2 गुणा कोण ACB, और यही हमें सिद्ध करना था। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई चाप केंद्र पर कोण AOB बना रहा है और शेष भाग पर क्या बना रहा है, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर कोण ACB बना रहा है, तो ACB का डबल होगा कोण AOB। या मैं कह सकता हूं कि केंद्र पर अगर कोण AOB है और वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर ACB है, तो ACB आधा होगा वृत्त के केंद्र पर बने कोण के। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। दोनों बातें मैं फिर से बता देता हूं कि वृत्त के अंदर अगर चर्चा की जाएगी, आपसे चर्चा की जा रही है वृत्त में बने कोण की, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि जिस कोण की बात हो रही है, जिस कोण की बात की जा रही है वह कोण किस चाप द्वारा अंतरित है, किस चाप या कह दूं मैं जीवा द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो आप ये बात जरूर देख लीजिएगा, जब भी वृत्त के अंदर कोणों से संबंधित प्रश्न हम हल कर रहे होंगे तब हम बार बार इस बात पे जोर देंगे कि ये जो कोण बन रहा है वो किस चाप से बन रहा है। और फिर हम देखेंगे कि उस चाप से अगर कोण AB चाप से कोण ACB बन रहा है और वृत्त पे AOB बन रहा है, तब आप बोलेंगे कि कोण ACB जो है आधा होगा कोण AOB के, या आप बोलेंगे कि केंद्र वाला जो कोण है वो शेष भाग वाले कोण का 2 गुना है। ये प्रमेय अभी हमने सिद्ध की है बच्चों। अब हम देखते हैं इस प्रमेय के और क्या क्या रिजल्ट हैं। इस प्रमेय से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। एक तो रिजल्ट हमने निकाल ही दिया कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर जो बना कोण होगा वो उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होगा। अब देखिए आगे हम इससे और क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। पहला रिजल्ट देखिए बच्चों, उप प्रमेय रिजल्ट। प्रमेय के जो रिजल्ट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोलरीज।
उपप्रमेय बोलते हैं। 12.8 की उपप्रमेय यानी कि 12.8 के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। मुझे बता दीजिए अर्धवृत्त किसको बोलते हैं? अर्धवृत्त किसे बोलेंगे बच्चों? ये वृत्त है, ठीक है। अर्धवृत्त किसको बोलेंगे कि जब हम इसमें क्या खींचें, व्यास खींचें। व्यास खींचेंगे तब आपके पास जो प्रत्येक हिस्सा आएगा वृत्त का उसे आप क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। यानी कि व्यास द्वारा अगर हम क्या काटें, व्यास द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, प्रत्येक भाग कहलाता है वृत्त का, प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है बच्चों। ए और बी वृत्त का व्यास है और ये इसका केंद्र है ओ। और बच्चों आपको सिद्ध करना है कि अर्धवृत्त यानी कि ये जो वृत्त है अर्धवृत्त, ये वाला हिस्सा मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ बच्चों। ये जो रेड वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त भी क्या होता है, एक चाप ही होता है। और अगर ये चाप, आधा चाप अगर वृत्त पर क्या बनाएगा, कोण बनाएगा तो ये बच्चों ये कोण क्या होगा, समकोण होगा। ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो दिया क्या गया है बच्चों, दिया गया है, आपको दिया गया है केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास AB है। अतः चाप जो AB है एक अर्धवृत्त है। ये आपको दिया गया है कि चाप AB एक अर्धवृत्त है। इसका मतलब आप, और फिर आपको सिद्ध करना है कि इसके द्वारा बनाया गया कोण, अर्धवृत्त में बनाया गया कोण समकोण होता है। क्या सिद्ध करना है, अर्धवृत्त एक समकोण अंतरित करता है। अर्धवृत्त क्या करता है, समकोण अंतरित करता है। अर्थात ये, इससे अगर मैं कोण बनाऊं, इस चाप से, अर्धवृत्त वाले चाप से मैं कोण बनाऊं ACB, तो ये कोण आपको कितने डिग्री का सिद्ध करना है, 90 डिग्री का। अर्थात आपको सिद्ध करना है कि जो कोण ACB है वो डेफिनेटली राइट एंगल है, 90 डिग्री का है। उसके लिए देखिए बच्चों प्रूफ देखिए, उपपत्ति। क्या आप जानते हैं कि वृत्त अर्धवृत्त है अगर चाप AB, क्योंकि चाप AB क्या है, अर्धवृत्त है। चाप AB क्या है, अर्धवृत्त है। इसका मतलब AOB वृत्त का क्या है, व्यास है। व्यास बोले तो सरल रेखा है, व्यास है। और अगर ये व्यास है इसका मतलब ये एक सीधी रेखा है, और अगर ये सीधी रेखा है तो कोण AOB जो है बच्चों 180 डिग्री का है। कोण AOB 180 डिग्री का है। अर्थात मैं कह सकता हूं चाप AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण कितने डिग्री का है, 180 डिग्री। इधर चाप है तो इधर ये वाला एंगल कितने डिग्री का है बच्चों, 180 डिग्री का। चाप AB केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 180 डिग्री का। क्योंकि
वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग पर बनाए गए कोण का क्या होता है? 2 गुना होता है। अतः बच्चों, आप लिख सकते हैं कि कोण जो AOB है वो डबल है कोण ACB का, यानी कि 180 डिग्री बराबर है ट्वाइस कोण ACB। और यहाँ से आप बोलेंगे कि कोण ACB जो है 90 डिग्री का है। तो अगर कोई चाप क्या है, अर्धवृत्त है, तो फिर वो क्या करेगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या अर्थ है इसका? इधर देखिए बच्चों, ये क्या है? कोई भी वृत्त है, ये कोई भी वृत्त है और ये इसका क्या है? व्यास है। तो व्यास के सिरों को अगर हम क्या करें, परिधि पर वृत्त के किसी बिंदु पर कहीं पर भी मिला दें, कहीं पे भी बना दें, ये सारे कोण कितने डिग्री के बनने वाले हैं? 90 डिग्री के। क्योंकि अर्धवृत्त क्या करता है? समकोण बनाता है। अर्धवृत्त क्या करता है? समकोण बनाता है। ये सारे कोण कितने डिग्री के हैं? ये सारे कोण जो अर्धवृत्त के सिरों पर यानी कि व्यास के सिरों पर जाके मिल रहे हैं, ये सारे कोण कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ये हमने अभी सिद्ध किया है। तो याद रह जाएगा आपको कि अर्धवृत्त का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ठीक है। अगला रिजल्ट देखिए, सेकंड कोरोलरी 12.2 का दूसरी उपप्रमेय है, वृत्त के किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बनाए गए कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब की बार आपको क्या दिया गया है बच्चों? देखिए, दिया गया है AB जो है, AB केंद्र O वाले वृत्त का एक चाप है। फिर आपको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि चाप AB द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होंगे। AB चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड के सभी कोण, एक ही वृत्तखंड के सभी कोण बराबर होते हैं, ठीक है। उसके लिए देखिए बच्चों उपपत्ति, देखिए ध्यान से समझिएगा कि बच्चों देखो, एक अगर आपके पास वृत्त है, ये वाला वृत्त, ठीक है, इसका एक चाप है AB, चाप है AB, और AB चाप से एक ही वृत्तखंड में, देखो ये AB चाप अगर है तो दो आपको वृत्तखंड नजर आ गए क्या? एक वृत्तखंड ये ऊपर वाला, एक वृत्तखंड जो AB चाप के ऊपर है, ठीक है, एक वृत्तखंड जो AB चाप के ऊपर है, मैं दिखा देता हूं किसी अन्य कलर से। ये एक वृत्तखंड होता है। मैंने आपको बताया था कि एक जीवा द्वारा वृत्त को जब दो भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग, ये वाला भाग एक क्या है?
वृत्तखंड है और ये नीचे येलो वाला भाग एक वृत्तखंड है। हमें सिद्ध करना है कि अगर ये चाप AB द्वारा एक ही वृत्तखंड में जो भी कोण बनेंगे सारे बराबर होंगे। तो दो कोण बना लीजिए बच्चों, दो कोण बना लीजिए। एक कोण तो बना लीजिए ACB और एक कोण बना लीजिए ADB। एक कोण कौन सा बना लीजिए ADB। आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण क्या हैं, ये दोनों कोण बराबर है। ACB और ADB, ACB और ADB ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड में बने हुए हैं एक चाप द्वारा। ये वाला कोण भी कौन सा चाप बना रहा है, ये वाला कोण भी AB चाप बना रहा है, देख लीजिए। और ये वाला कोण भी कौन सा बना रहा है, AB चाप। और एक ही वृत्तखंड में बने हुए हैं, एक ही वृत्तखंड, यानी कि चाप AB के अलावा जो वृत्तखंड बच गया ना उसी में ये दोनों कोण बने हुए हैं और आपको बराबर सिद्ध करना है। अच्छा, उसके लिए देखिए, क्योंकि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का बच्चों, भाग का नहीं, बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। अतः अगर मैं वृत्त का केंद्र ले लूं, ये O वृत्त का केंद्र है, तो ये जो कोण AOB होगा, कोण AOB जो होगा वो डबल होगा कोण ACB का एज वेल एज कोण ADC का। भाई ये चाप केंद्र पे जो कोण बना रहा है वो कौन सा है, AOB। ये डबल होगा शेष भाग पे बनाए गए कोण का ACB का, और शेष भाग पर तो ADB भी बनाया हुआ है, तो इन दोनों का डबल होगा। और अगर आप इन दोनों से देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि कोण ACB और कोण ADB दोनों क्या हैं, बराबर हैं। हैंस प्रूव। तो दो चीजें याद रखेंगे, दो नहीं इनफैक्ट तीनों चीजें हमें याद रखनी हैं। क्या क्या चीजें हैं, पहली बात कि अगर कोई चाप केंद्र पर कोण बना रहा है, वही चाप वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर कोण बना रहा है, तो वृत्त के शेष भाग वाला कोण केंद्र वाले कोण का क्या होगा, आधा होगा, या केंद्र वाला कोण शेष भाग वाले कोण के क्या होगा, 2 गुना होगा। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि समकोण हमेशा अर्धवृत्त हमेशा क्या बनाता है, समकोण बनाता है। अर्धवृत्त हमेशा समकोण बनाता है। और एक चीज लास्ट आपको क्या याद रखनी है, वृत्त के किसी भी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में जो भी कोण बनते हैं सारे के सारे बराबर होते हैं। ये दो ही नहीं, ये वाला कोण भी इनके बराबर है, ये वाला कोण भी बराबर है। ये सारे कोण जो AB चाप बना रहा है ऊपर वाले वृत्त खंड में, ये सारे कोण क्या है बच्चों, बराबर हैं। एक ही वृत्तखंड के सारे कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि चाप द्वारा केंद्र पर कोण AOB के आधे होंगे सारे। तो जब अगर AOB 120 डिग्री का है तो ये सारे कोण कितने डिग्री के मिलेंगे आपको, 60 डिग्री के मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये सारे कोण क्या होते हैं, बराबर। उम्मीद करता हूं बच्चों प्रमेय नंबर 12.8 और उसकी दोनों उप प्रमेय आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार दोहराएंगे बच्चों। खुश रहेंगे, धन्यवाद।